कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतिन्द्र हुईं और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हस्ते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे धनेन्द्र फला मंडल मंडिताय ऋषारिका सावक साविका सावक सुखम संगम सर्व विनाशाय आचार्य खानदेश के भय सागर आचार्य इनके स्वास्थ्य लाभ हेतु घाती कर्म विनाशाय अघाती कर्म विनाशाय अपायास्माकं मृत्युर्विन्दे तदक्षण राम हरि विनाशनाय ओम राम ह्रीं भ्रूं भ्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रं हरमस्यवसा आचार्य भगवती मयंक सागर महाराज नामस्य तस्यां सर्व चतुर्वेद संघस्य रत्नत्रय प्राप्त्यते पावागढ़ मंगल विहार सारदा संपन्नत्वे निर्विघ्न संपन्नत्वे आरिका कीर्ति श्री माताजी नामस्य आरिका सुंदरमती माताजी नामस्य तस्यां सर्व विदर्जित संघस्य रत्नत्रय प्राप्त्यते शांतधारा कर्तुना हिराजी समुद्राबे समुद्राबे नैनेश कुमार जी, ध्रुमाबे, जयेश कुमार जी, नीलाबे, गीता, धवल, पिंकी, बरकत, पानेरी, ध्रुविता, ध्रुव, प्रतीक, जिनल, मिशिका, शैवी, उत्कर्ष, रुजल, आचरा, समस्त चिन्मय, दिविता, विया, समस्त शाह परिवार, अहमदाबाद निवासी नामस्य तस्यां द्वितीय चरित्र कर्तुना वर्धमान कुमार जी, आशाबेन, पवन कुमार जी, बीनाबेन, पंकज कुमार जी, स्वातिबेन, राहुल, तेजस, ईशा, समस्त अजमेरा परिवार संभाजीनगर निवासी नामस्य तरव तस्यां सर्व आपत्ति भय विघ्न कष्ट बाधा रोग शोक निवारण नारदर्शन सर्व शांतधारा करतुना दर्शन करतुना पूजा करतुना व्रत करतुना अभिषेक करतुना मनोरभय नामस्य तस्यां सर्व मागे तुम्ही कर ट्रस्ट करेंगे मागे तुम्ही कर्मचारी सर्व मागे तुम्ही निवासी असते शांति तुष्टि पुष्टि च करो नमः स्वाहा। अपन एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 पंचेंद्रिय जीव में सब में आके आपको मनुष्य जन्म मिला है, यह सार्थक करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म में ये बार बार नहीं मिलता है।
भगवान मिले, आपको आचार्य महेंद्र सागर मुनि महाराज जैसे आचार्य से मिले। आपको इसको सार्थक करना चाहिए। आपको पूजा दान धर्म सब करके आपने को इसको सार्थक करना चाहिए। आप रोज मंदिर में आना, पूजा करना, दान देना, धर्म करना, यही आप रोज करना चाहिए। आपका यह मूल यह है, जैन धर्म है। आपका पाप का बाप कौन है? अब यह पाप का बाप कौन है ये बताएंगे। आपका बाप एक गोरखपुर के एक पंडित जी थे, उसका नाम अशोक पंडित था। वो बहुत लोभी था। वो काशी में पढ़कर आया था। उसकी अभी अभी शादी हुई थी। वो उसकी मिसेज बोलती है कि पंडित जी मुझे पाप का बाप कौन है बताना। वो बोले तो मैं सब कुछ पढ़ के आया, पर पाप का बाप ही बताया मेरे को पंडित जी ने। मैं सब कुछ तो बोले फिर रोज 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 वो ताना मारती थी, पंडित जी मुझे पाप का बाप बताओ, पंडित जी मुझे पाप का बाप। तो एक दिन बोले मैं अभी काशी में नहीं जाऊंगा, फिर कुछ के आऊंगा। फिर वो निकला, रास्ते में वो रात हो गई तो सो गया बटे पे। वो बटे पे सोया, वो वेश्या का ही घर था। और वो वेश्या वहाँ के सवेरे देखती है तो पंडित जी दिखे। तो बोले पंडित जी तुम कैसे आए? वो बोले मैं अभी काशी जा रहा हूँ, पाप का बाप कौन है ये पूछने। वो बोले तो ऐसा करो ना, तुम हमारे घर पे ही रुको, मैं बता दूंगी बोले पाप का बाप कौन है। तो फिर वो बोले कि कैसे? तो बोले तुम अभी मेरे घर पे भोजन करने को आना, नाश्ता पानी करना, फिर भोजन करने को आना, तुम रुक जाओ बोले बोली। वो बोले अच्छा, फिर यही मिल जाएगा पाप का बाप कौन है। तो फिर वो रुक गए। अनुवेश्या के घर पे फिर उसने चाय दूध नाश्ता करके लाया, वो ले लिया। उसने 100 रुपये रखे, वो जेब में डाल दिया। फिर उसने नाश्ता दिया, वो 100 रुपये रखे, वो डाल दिया जेब में। फिर ऐसे बोले कि खाना खाने को भी आना। तो फिर वो खाना खाने में क्या हरकत है, आपने को पैसे मिल रहे हैं, पाप का बाप कौन है ये भी बताने वाली है। तो फिर चलता है। फिर वो भी पैसे 100 रुपये दिए, वो भी जेब में डाल दिया। फिर उसने बोले आपको तो कच्ची रसोई नहीं चलेगी, मैं तो पक्की रसोई बनूंगी क्योंकि मेरे हाथ का चलता ही नहीं बोले। फिर बोले कि अच्छा है। फिर उन्होंने पक्की रसोई बनाई, खाना परोसा, पंडित जी खाने को बैठ गए। वो खा रहे थे, उतने में वो बोले रुको रुको पंडित जी, मेरे हाथ का ही खाना खा लो। फिर वो पंडित जी को खाना खिलाने लग गई। उसने भी आ करके बैठ गया। फिर उसको लगे कि हाँ 100 रुपये मिल गए, चलो अच्छा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।